महेशपुर गांव, जो दूर दूर तक घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु गांव में एक ऐसी कहानी भी प्रचलित थी जो हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती थी। यह कहानी थी सरकटे की, एक विचित्र प्राणी जिसकी मौजूदगी ने गांव वालों के दिलों में खौफ बसा रखा था। सरकटे के बारे में कहा जाता था कि यह प्राणी रात के अंधेरे में आता है और किसी भी अकेले व्यक्ति का सिर काटकर उसे अपने साथ ले जाता है। गांव वालों का मानना था कि सरकटे एक शापित आत्मा है जो अपने सिर की तलाश में भटक रहा है और जब तक उसे सिर नहीं मिलता वह अपनी हैवानियत नहीं रोकता। उस साल की सर्दियों में सरकटे की कहानियों ने गांव में आतंक मचा रखा था। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात में इस भयानक प्राणी को देखा है। कुछ ने उसकी डरावनी आवाजें सुनी थी, जैसे वह किसी की गर्दन काटने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन गांव का युवा मोहन इन सब बातों को कोरी गप मानता था। वह इन बातों को सुनकर हंसता और कहता, यह सब पुराने जमाने की बकवास है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। मोहन ने एक दिन अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारते हुए कहा, मैं साबित करूंगा कि यह सब झूठ है। आज रात मैं गांव के पुराने मंदिर के पास जाकर बैठूंगा। देखते हैं कि यह सरकटे नाम का प्राणी मुझसे मिलने आता है या नहीं। उस रात जब पूरे गांव में खौफ का माहौल था और लोग अपने अपने घरों में बंद थे, मोहन अकेला ही अपने कंधे पर एक मशाल लेकर पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा में पत्तियों की सरसराहट और रात के जानवरों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मंदिर के पास पहुंचकर मोहन ने अपनी मशाल जलाई और एक पत्थर पर बैठ गया। वहां चारों तरफ अंधेरा था और मंदिर की छत से एक चमगादड़ उड़ता हुआ निकला, जिससे मोहन को एक हल्का सा झटका लगा। पर उसने खुद को संभाला और अपनी जगह पर डटा रहा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मोहन को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास ही चल रहा हो। उसने मशाल की रोशनी में इधर उधर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, मोहन, मोहन। मोहन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। उसने ध्यान से सुना और वह आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई थी। वह आवाज आ रही थी मंदिर के अंदर से। उसने मशाल उठाई और धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। पुराने और टूटे हुए मूर्तियां, जमीन पर फैली धूल और जालों में लिपटे काले कोने। अचानक मंदिर के एक कोने से एक साया प्रकट हुआ। एक लंबी, बिना सिर वाली आकृति, जिसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीना उसके माथे पर चूने लगा। आकृति धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ने लगी। मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? आकृति ने धीमी, गहरी आवाज में कहा, मैं सरकटे हूं जो अपने सिर की तलाश में हूं। मैं तुम्हारा सिर चाहता हूं। मोहन की घबराहट अब चरम पर थी, लेकिन उसने अपनी मशाल को आकृति की ओर फेंका और भागने की कोशिश की। जैसे ही मशाल आकृति से टकराई, वह एक चीख के साथ गायब हो गई। मोहन ने भागते भागते मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब मोहन फंस चुका था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। वह चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, लेकिन उसकी आवाज केवल मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तभी वह आकृति फिर से प्रकट हुई, इस बार और भी नजदीक, और उसके बिना सिर के धड़ से खून टपक रहा था। आकृति ने मोहन की ओर झपट्टा मारा और मोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास मोहन की चीखें सुनी और दौड़े चले आए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला और मोहन को बेहोश पाया,
लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि मोहन के शरीर के पास एक बिना सिर का धड़ पड़ा था, जिसके हाथ में एक तलवार थी। मोहन के होश में आने के बाद उसने सबको सरकटे के बारे में बताया। गांव में डर और खौफ और भी बढ़ गया। लोगों ने तय किया कि अब कोई भी उस मंदिर के पास नहीं जाएगा। आज भी जब महेशपुर गांव में रात होती है, लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं और कोई भी उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, सरकटे अब भी वहां अपने अगले शिकार की तलाश में घूमता है, एक सिर की तलाश में जिसे वह अपने धड़ से जोड़ सके।